हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और यहाँ पर चूँकि केमिस्ट्री वाले सारे चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं और हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए थे, और अभी हम लोग दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं अपने सभी अध्यायों का। ओके, तो आज के सेशन में हम चैप्टर 4 जो कि क्या है, हीट यानी कि ऊष्मा, उसका रिवीजन करेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे हम इसके। और इसी प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको किस प्रकार से उनका उत्तर लिखना है, कितना उत्तर लिखना है, वो यहाँ से आपको बताया जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, ऊष्मा है आपका चैप्टर 4। ऊष्मा के बारे में आपने सबसे पहले यही समझा कि ऊष्मा क्या होती है। इसके अलावा ऊष्मा को किस प्रकार से मेज़र करेंगे, और किसी चीज़ को अगर ऊष्मा दी जाती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, किसी वस्तु से अगर ऊष्मा को लिया जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान पर कैसे प्रभाव पड़ता है, तापमान को मापते कैसे हैं, और अलग अलग थर्मोमीटर्स के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा। तो इस अध्याय में बहुत कुछ पढ़ा है आपने। रिवीजन में हम चूंकि प्रश्न उत्तर को लेके चलेंगे, तो चलिए आपका पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, क्या है, इन अ मर्करी थर्मामीटर, एक मर्करी थर्मामीटर में द लेवल ऑफ मर्करी राइजेस व्हेन इट्स बल्ब कम इन कॉन्टैक्ट विद अ हॉट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी। क्या कहा जा रहा है? प्रश्न है, मर्करी थर्मामीटर में या मर्करी थर्मामीटर क्या करता है, का बल्ब, जिसमें कि क्या है, मरकरी है, ठीक है, गर्म वस्तु के संपर्क में आती है तो क्या होता है, मरकरी का स्तर बढ़ जाता है, या मरकरी क्या होता है, या वह ऊपर चढ़ जाता है थर्मामीटर में। इसका क्या कारण है? तो कारण आपको बताना है, क्या कारण है कि मरकरी थर्मामीटर का बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो मरकरी का स्तर बढ़ जाता है या मरकरी ऊपर चढ़ जाता है, ऐसा आप कहेंगे। इसका क्या कारण है, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, देन एक्सपेंशन इन मरकरी टेक्स प्लेस, क्या होता है, प्रसार देखने को मिलेगा आपको किसमें, मरकरी में, ठीक है, विच लीड्स टू द राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर, जो कि अंत में क्या करता है, मर्करी के स्तर को वहां पर बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए तो लिखिए, तापमान बढ़ने से, उत्तर क्या है, तापमान बढ़ने से मर्करी में प्रसार होता है, जिस कारण तापमापी में, जिस तापमापी यानी थर्मामीटर में, ठीक है, मरकरी का स्तर ऊपर उठ जाता है। तो बच्चों 6th क्लास में जब आप एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ठीक है, चेंजेस के चैप्टर में आपका एक टर्म आती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
प्रसार और संकुचन। ठीक है, तो प्रसार क्या कहता था? प्रसार कहता था परिवर्तन तो आएगा, लेकिन किस प्रकार आएगा? अगर वस्तु को गर्म किया जाता है तो उससे क्या होगा? वस्तु को गर्म करने से उसके अणु दूर दूर चले जाते हैं या फिर वस्तु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रसार वहां पर हो रहा है गर्म करने से। तो यहाँ पर वही प्रसार हमें मरकरी में देखने को मिल रहा है, चूंकि एक तत्व है और धातु है, तो गर्म करने से क्या हो रही है? धातु, उसमें प्रसार देखने को मिल रहा है, प्रसार हो रहा है। प्रसार होने से क्या होगा? उसका आकार बढ़ेगा, या हम क्या कहेंगे, वो ऊपर की ओर उठेगी। और थर्मामीटर में इसीलिए जब तापमान बढ़ता है, जैसे बहुत नॉर्मल सा है कि हमारे को जैसे फीवर होता है हमें, तो डॉक्टर हमें थर्मामीटर लगाता है। तो थर्मामीटर में क्या होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम बढ़ा हुआ रहता है, तापमान बढ़ा हुआ रहता है, तो गर्म रहता है। गर्म के संपर्क में आने से जो थर्मामीटर का बल्ब होता है, उसी को तो बॉडी से टच करते हैं, या तो मुंह पे रखते हैं या बॉडी के किसी भी पार्ट में रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, गर्म वस्तु जब क्या हो, गर्म जो बॉडी है हमारी, वो थर्मामीटर के बल्ब के संपर्क में आएगी। बल्ब के संपर्क में आने से वहां ऊष्मा उसको मिल रही है, यानी बढ़ा हुआ तापमान मिल रहा है, और उससे क्या होगा, फिर प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा मरकरी में, और मरकरी ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, क्योंकि उसका आकार, प्रसार, फैलाव वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, संकुचन, जैसे हमने कहा, तो संकुचन में क्या होता है, अगर वहीं पर तापमान कम हो जाएगा तो मरकरी फिर अपना दोबारा नीचे लेवल पे आ जाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 है, शॉपकीपर्स सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक्स, एक्सप्लेन व्हाई। क्या कहा जा रहा है, जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, आइस ब्लॉक, बर्फ के जब भेजते हैं, बर्फ की जो बड़ी बड़ी ब्लॉक्स होती हैं उनको बेचते हैं, तो क्या होता है, यूजुअली कवर देम विद जूट, जनरली उनको जो जूट की बोरियां होती हैं ना, उन जूट के पैकेट से कवर करके रखा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो दुकानदार बर्फ ब्लॉक को, या बर्फ की जो टुकड़े हैं उनको बेचने के लिए क्या करता है, जूट के थैले से या बैग से, बोरियों से ढक कर रखता है। एक्सप्लेन व्हाई, यानी कि क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्यों रखता है, ताकि वो जल्दी से क्या ना हो, पिघले ना। एज वी नो दैट जूट सैक्स इज थर्मल इंसुलेटर। ये क्या होता है, जूट के बैग, जूट के थैले जो होते हैं या बोरियां जो होती हैं, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इट हेल्प्स आइस नॉट टू बी मेल्ट इमीडिएटली। ये क्या मदद करेंगे, ये बर्फ को जल्दी पिघलने नहीं देंगे। ओके, सो शॉपकीपर्स यूज टू कवर आइस ब्लॉक्स विद जूट सैक। ओके, तो क्या होता है, हमारे पास है आइस क्यूब, या शॉपकीपर के पास है आइस क्यूब, या आइस क्यूब है कोई, ठीक है, क्यूब है या ब्लॉक है, बहुत बड़ी आइस, बर्फ की सिल्ली जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, वो है। अब इसको बेचना है, बर्फ को बेचना तो बहुत इजी काम तो है नहीं, अगर पिघल जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर इसको पिघलने से बचाना है, तो पिघलने से बचाने के लिए क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक जूट की जो थैली होती है या बोरी जिसे आप कहते हैं, उसको लपेट देते हैं। ठीक है, इसको लपेटने से क्या होगा, देखो बाहर है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ पर सन है,
ये सन है, सन से आ रही है क्या, हीट आ रही है, ऊष्मा, टेम्परेचर आ रहा है बहुत ज़्यादा। जब तक ये बोरी नहीं थी तब तक जो बर्फ की सिल्ली थी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी किसके, सनलाइट के, सूर्य के प्रकाश के, और तब वो क्या कर रही थी, इजी से मेल्ट हो रही थी। यहाँ पर हम दूसरी बर्फ की सिल्ली रख देते हैं जिसपे बोरी नहीं है, तो ये क्या आ रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है बर्फ किसके, इस सनलाइट के, तो ये क्या होगी, जल्दी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हमने ये जूट की बोरी से कवर कर लिया है, जूट बैग से कवर कर लिया है। अब कवर करने से हो क्या होगा, ये कुचालक है चूंकि ऊष्मा का, तो ये ऊष्मा को आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, ऊष्मा जब आगे नहीं जाएगी तो फिर बर्फ तक नहीं पहुंचेगी या बहुत देर से पहुंचेगी। ठीक है, बर्फ तक नहीं पहुंचेगी तो ये जो अंदर सिल्ली है ये क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, यानी कि ये पिघलेगी नहीं जल्दी। ठीक है, तो इसी कारण जो क्या होता है, बर्फ की सिल्ली होती है उसको जूट की बोरी से या थैले से क्या करके रखा जाता है, कवर करके रखा जाता है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, द रेडिएटर्स इन कार्स आर पेंटेड ब्लैक, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, कार के रेडिएटर जो होते हैं वो काले रंग के बनाए जाते हैं, या उनको काला पेंट किया जाता है, क्यों। चलिए, तो क्यों किया जाता है, सिंस द ब्लैक बॉडीज आर बेटर रेडिएटर्स, क्योंकि काली जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी रेडिएटर्स होती हैं। सो ड्यू टू दिस रीजन रेडिएटर्स इन कार आर पेंटेड ब्लैक। ठीक है, जो काला रंग होता है वो बहुत अच्छा क्या होता है, रेडिएटर होता है। इस वजह से क्या किया जा रहा है, जो रेडिएटर हैं उनमें काला पेंट लगाया जा रहा है। ओके, चलिए काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4, टू कीप हर सूप वार्म, पहेली wrap the container in which it was kept with a woolen cloth. Can she apply the same method to keep a glass of cold drink cool? Give reason for your answer. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, टू कीप हर सूप वार्म, सूप को गर्म रखने के लिए पहेली रैप कर देती है उस कंटेनर को, इन विच इट वॉज केप्ट, जिस कंटेनर में उसको रखा गया है उसको वूलन क्लोथ से। ठीक है, क्या वह यही मेथड ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जब उसके पास एक ग्लास है किसका, कोल्ड ड्रिंक का, क्या वो उसको ठंडा करने के लिए भी वूलन क्लोथ से कवर कर सकती है। यानी कि गरम खाना है, गरम सूप है इस कंटेनर में, तो इसको तो पहेली क्या कर रही है, इसको किसी वूलन क्लोथ से कवर कर रही है। ठीक है, ताकि ये कैसा रहे, गरम रहे। ठीक है, दूसरी तरफ एक और कंटेनर है जिसमें ठंडा खाना है या कोल्ड ड्रिंक जिसे कह रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक है, क्या उसको भी वूलन क्लोथ से कवर करके ठंडा ही रखा जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, yes she can apply the same method to keep a glass of cold drink cool because wool is a thermal insulator and it cannot allow to heat pass through it.
ठीक है। तो वो दोनों जगह किसको, वुलन क्लॉथ को यानी कि ऊनी वस्त्र को क्या कर सकती है, उपयोग में ला सकती है। ठीक है। तो प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था पहेली गरम सूप को गरम रखने के लिए बर्तन को क्या करती है, बर्तन को, कौन सा बर्तन जिसमें सूप रखा गया है, बर्तन को ऊनी कपड़े से ढक लेती है। क्या वह शीतल पेय को, यानी ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक से आप कह रहे हैं, को ठंडा रखने के लिए यह तरीका अपना सकती है। तो आप क्या कहेंगे, हाँ, वह यह विधि अपना सकती है। क्यों, क्योंकि जो ऊनी कपड़ा है, जैसे हमने जूट के बैग की बात की थी कि वो ऊष्मा क्या का क्या है, कुचालक है, तो यहां पर भी क्योंकि ऊनी वस्त्र ऊष्मा का कुचालक है, तो वह ऊष्मा का चालन नहीं होने देगा। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। While constructing a house in a coastal area, in which direction should the windows preferably face and why? जब कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे वाले जो घर होते हैं, इन विच डायरेक्शन शुड, कौन सी दिशा में विंडोज को यानी खिड़कियों का जो फेस होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए और क्यों। ठीक है। तो जल के किनारे या तटीय स्थल पर घर बनाने पर खिड़कियां किस दिशा में होनी चाहिए और क्यों। ठीक है। उत्तर, window should preferably towards the sea beach so that the sea breeze coming from sea keeps the house cool during the daytime. ठीक है। window should preferably toward the sea beach, किस तरफ को होना चाहिए, सी बीच यानी कि समुद्र का जो किनारा है उसकी तरफ को, सो दैट द सी ब्रीज, जो जिससे कि क्या होगा, समुद्र की जो हवा आएगी उधर से, कमिंग फ्रॉम सी, जो समुद्र से आएगी, कीप्स द हाउस कूल ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है। तो समुद्र की ओर को, समुद्र की ओर को खिड़कियों का मुंह होना चाहिए या खिड़कियां होनी चाहिए ताकि
दिन के समय में आपको पता है समुद्र से स्थल की तरफ को क्या चलती हैं, लहरें चलती हैं। समुद्र से स्थल की ओर ठंडी लहरें बहेंगी, या ठंडी लहरें या हवा, ठीक है, बहेगी, जिससे घर कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। द मर्करी डज नॉट fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कम ज़्यादा नहीं होता है उसमें मर्करी जब उसको मुंह में रखा जाता है या मुंह से बाहर निकाला जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द किंग प्रेजेंट इन द थर्मामीटर द मर्करी डज नॉट फॉल और राइज। क्योंकि उसमें किंग प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ना तो उसमें पारा ऊपर चढ़ रहा है ना नीचे, माउथ में रखने पर, मुंह पे रखने पर कम ज़्यादा नहीं हो रहा है तापमान। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ पेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर देन व्हाई डज इट कूल डाउन। अगर कढ़ाई को, किसी बर्तन को आग से हटा लिया जाता है देन व्हाई डज इट कूल डाउन, तो वो ठंडा क्यों हो जाता है। ठीक है, चलिए कढ़ाई को आग से हटाने पर वह ठंडी क्यों हो जाती। तो वो गर्म किसकी वजह से थी, क्योंकि वो ऊष्मा के संपर्क में थी, इस वजह से थी। ठीक है, अब उसको ऊष्मा मिल नहीं रही है और बाहर का तापमान कुछ और है, इस वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। व्हेन अ पेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट लूजेस हीट टू द सराउंडिंग, वो अपने बाहर के एटमोस्फेयर को क्या दे देती है, ऊष्मा क्या करती है, रेडिएट करती है एंड इट कूल्स डाउन। ठीक है, तो यहां पर कढ़ाई से क्या होगा, उत्सर्जन होता है ऊष्मा का। अपने वातावरण को, इससे वह ठंडी हो जाती है। चलिए नोट करिए, ये आपका प्रश्न है और ये उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। नेम द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे ट्रांसफर ऑफ, मोड ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, और उस माध्यम की बात कर रहे हैं कि ऐसी विधि की बात करनी है जहां पर कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो मीडियम की आवश्यकता रेडिएशन के लिए नहीं होती है। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और बिना माध्यम के क्या होता है, ये यहाँ पर हीट क्या करती है, ट्रैवल करती है। चलिए एक और प्रश्न है, इट इज prefer to use 2 thin blankets rather than 1 thick blanket, explain the reason। ठीक है,
यह प्रेफर किया जाता है कि पतले पतले 2 ब्लैंकेट लीजिए सर्दियों में, ना कि मोटा एक। तो यह इसका कारण क्या है, क्योंकि लेयर्स बन जाएंगे वहाँ पे। इन केस ऑफ टू थिन ब्लैंकेट देयर इज एन एयर गैप विच डज नॉट अलाउ हीट पास आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे लेयर्स बन गई हैं, इस वजह से ऊष्मा बाहर नहीं आएगी शरीर से, एंड इट इज नॉट एज सच एज इन केस ऑफ वन थिंक ब्लैंकेट, ओके। और यह एक मोटे कंबल के केस में ऐसा नहीं होगा, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 4 ऊष्मा यानी कि हीट के क्वेश्चन आंसर्स देखे। इसी प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको उनका उत्तर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आपके अगर कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।